जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपके परिंदों के लिए जो है वो लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपके परिंदों के लिए जो है वो कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। वो आपने कौन-कौन से इनको देने हैं और उसका क्या-क्या इस फ़ायदा होगा आपके परिंदों को। तो इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है आपने, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगा जी, बजिस को जो है वो कैल्शियम की सूरत में आपने इनको देना है वाइट चॉक, कैल्शियम चॉक भी जिसे कहते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और उसके साथ साथ आपने जो है इनको पिंक सॉल्ट भी देना है। पिंक सॉल्ट, जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं, वो आपने जो है एक छोटी सी टुकड़ी जो है वो इनके पास रख देनी है। और उसके साथ साथ ये मुल्तानी मिट्टी, उसकी भी एक छोटी सी टुकड़ी ला के रख देनी है। तो ये तीनों आइटम्स जो हैं ये आपके बजिस के लिए इनफ हैं। कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी वो जिसको चाहिए होगा वो इनमें से खुद ही खाते रहेंगे। कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स ये बहुत ही कम तादाद में जो है वो खाते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में खाते हैं, क्योंकि जितना इनको चाहिए होता है इन्होंने उतना ही उसमें से खा लेना होता है और बिल्कुल माइनर सा जो है वो इन्होंने खाना होता है। तो वो जस्ट जो है वो इनके विटामिन्स, मिनरल्स जो है वो पूरे करते रहते हैं। तो ये भी आपके बजिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कैल्शियम्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये खुद ही जो है वो जितना उन्होंने खाना होता है वो उसमें से जाके थोड़ा सा खा लेते हैं। एक बार आप रखेंगे अपने केज में, बर्ड्स के केज में, तो ये आसानी से जो है वो 1 साल, 1.5 साल जो है वो निकल जाता है, क्योंकि बहुत ही कम तादाद में, बहुत ही कम क्वांटिटी में इन्होंने खाना होता है। तो जितना इनको चाहिए होता है वो उस हिसाब से जो है वो उसको खा लेते हैं। तो ये जो है आपके परिंदों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाकी डाइट प्लान के अलावा ये जो है ये तो परमानेंट ही आपने इनके पास रखना है, ताकि आपके परिंदे जो है वो ये भी खाते रहें। तो ये जो है इसका फ़ायदा आपके परिंदों को ऑफ कोर्स जैसे ही डाइट प्लान से जो भी इनको फ़ायदा हो रहा है, ऐसे ही ये कैल्शियम, विटामिन्स और ये मिनरल जो है आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये भी आपने इनको इस्तेमाल करवाने हैं। इससे जो है ये एक तो हेल्दी रहेंगे, विटामिन्स, कैल्शियम जो है वो लेते रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। दूसरा ये क्या, मेन चीज़ जो होती है वो इनकी ब्रीडिंग है, अंडे वगैरह निकलवाना, इनसे ब्रीडिंग लेना। तो इस पे बहुत ज़्यादा ये असरअंदाज होते हैं। इससे जो है ये अंडे जो है, इनके अंडे को होल इतनी जल्दी ये तोड़ते नहीं हैं इसको। तो अंडे वैसे भी टूटेंगे नहीं और ये इस्तेमाल करवाने से जो है वो अंडों में से ज़्यादा अंडों में से जो है वो बच्चे निकलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने अपने परिंदों को देनी है, लाजमी देनी है। बल्कि प्रायोरिटी पे इनको रखना है आपने। डाइट बाद में आपने देनी है, पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये आपके सामने कैल्शियम चॉक आ गया, वाइट चॉक इसको बोलते हैं। और ये जो है पिंक सॉल्ट आ गया, लाहौरी नमक जिसे बोलते हैं। और ये मुल्तानी मिट्टी आ गई।
तो अब ये मैं आपको बताऊंगा ये आपने कैसे वाइट चॉक जो है वो तो आपने वैसे ही इनको एज इट इज़ ये सामने आपके पड़ा हुआ है, साइड पे पिंक सॉल्ट भी पड़ा है और मुल्तानी मिट्टी की डली भी पड़ी हुई है। तो ये देखिए आपके सामने ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये खा रहे हैं। जितना ये मुल्तानी मिट्टी भी उसने खा ली, जितनी इनको चाहिए होगी उतनी इन्होंने बस एक चोंच ले ली, एक बाइट जो है वो लेके तो अपने जो है वो मिनरल्स जो है कैल्शियम और ये वो जो भी इनको कमी है वो पूरी कर लेते हैं। तो वाइट चॉक जो है वो आपने एज इट इज़ ऐसे ही आपको बाज़ार से मिल जाएगा, ज़्यादा कीमत नहीं है। ये 100 रुपये का या 150 100 रुपये का इजीली मिल जाता है। अगर आप बाज़ार नहीं जाना चाहते तो आप इसको दराज से भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, तो होम डिलीवरी पे आपके घर आ जाएगा। दूसरा पिंक साल्ट जो है वो भी आप मंगवा सकते हैं दराज ऐप से, लेकिन अगर दवा खाने से मिल जाए तो वो भी बहुत बहुत ठीक है। तो पिंक सॉल्ट आपने दवाखाने से आपको मिल जाएगा, किसी भी दवाखाने से मिल जाएगा। और मुल्तानी मिट्टी भी आपको वहीं से मिल जाएगी दवाखाने से। अच्छा, ये जो वाइट चाक है ये तो आपने एज इट इज़ ऐसे ही रख देना है, डिब्बी में होगा तो आपने ऐसे ही केस में रख देना है। पिंक सॉल्ट की भी एक डली ऐसे एज इट इज़ ही आपने ऐसे रख देनी है, इसको आपने पीसना नहीं है। और जो मुल्तानी मिट्टी है उसको आप पीस के भी दे सकते हैं। पीस के देने से ये कि खा तो लेंगे, आसानी से खा तो लेंगे, लेकिन ये कि ये ज़ाया करेंगे फिर। तो रोज़ ही आपको जो है वो पीस के रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने जो है ना वो डली रखी हुई है, छोटी सी टुकड़ी सी रखी हुई है। तो ये जो है आप इसको फिर पीस के भी दे सकते हैं। तो ये आपके परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेन जो चीज़ें हैं ये कैल्शियम, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें आपने अपने परिंदों को देनी है, इससे जो है वो आपकी ब्रीडिंग में जो है वो इज़ाफ़ा होगा, अंडों में इज़ाफ़ा होगा और आपके परिंदे भी हेल्दी रहेंगे। तो ये आज की जो हमारी वीडियो थी वो आपको बताने का मकसद यही था कि आप ये चीज़ें भी इनको इस्तेमाल करवाएं डाइट के साथ साथ। डाइट तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये तीन जो है वो मेन जो है चीज़ें हैं, कैल्शियम है, विटामिन है, इनमें जो है वो आपके मिनरल्स भी हैं। तो ये इनफ हैं आपके वजिस के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें बाज़ार से मिलती हैं, लाइक ड्रॉप्स भी मिलते हैं कैल्शियम के। कुछ लोगों ने जो है वो अपना ही कैल्शियम जो है उसका मिक्सचर सा बना के वो तैयार किया हुआ है, वो भी मिलते हैं। लेकिन इतनी डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ना इतना खजल ख्वार होने की ज़रूरत है। ये जस्ट ये जो इजीली आपको अवेलेबल है आप इनसे ही काम चला सकते हैं, ये इनफ है आपके बर्ड्स के लिए। तो ज़्यादा झंझट में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी उसके साथ साथ ये आपके सामने जो है ये मेरी फ़ीमेल जो है अंडे देने में मसरूफ़ है। अंडे तो खैर दे दिए है, अब बच्चे निकालने में मसरूफ़ है। मैं डेली कोशिश करता हूँ कि ये जो है वो अपनी मटकी से बाहर आए और मैं जो है वो बच्चों की वीडियो बना सकूं, लेकिन वो मटकी से बाहर आती नहीं है। तो मैं इसी इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ कि कब ये बाहर आए तो मैं जो है इनके बच्चों की वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचाऊं, आपको दिखाऊं कि ये कितने हेल्दी हैं। लेकिन ये आपके सामने देखें, दो दो अंदर फंसे हुए हैं। ये जो अंदर दो बच्चे हैं ये पहली ब्रीडिंग में से हैं। तो ये अभी भी जो एक वैसे भी सर्दी की वजह से ये अंदर बैठे हुए हैं, दूसरी ये कि अभी भी छोटे हैं, तो इस वजह से जो है वो अंदर इनके पास चले जाते हैं। तो ये जो हमारी फ़ीमेल है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। और आपके सामने अब ये दूसरा पेयर है, मैं अब इसके इंतज़ार में बैठा हूँ कि कब ये अंडे देने शुरू करें और इनसे भी ब्रीडिंग ले। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया होगा कि मेरे पास एक और पेयर आया हुआ है, इंशाल्लाह हम जल्दी उस पर भी वर्किंग स्टार्ट करेंगे और उससे भी अंडे निकलवाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।